गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 1 में पहला लेसन में आप लोग ने पढ़ा कहो कहानी। आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। दूसरा लेसन में है गर्मी आई। तो इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। गर्मी आई कविता में क्या दिया गया है। गर्मी के मौसम में क्या होता है और उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। बच्चों, आम जो होता है वो गर्मी के मौसम में ही होता है। गर्मी के मौसम में आम के पेड़ों पे आम के फल लगते हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम लोग चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। और इसके बाद आम जो है वो जब बरसात के मौसम आते हैं तो आम पक कर उस समय हम लोग पका हुआ आम खाते हैं। तो गर्मी में पहले हम लोग कच्चा आम का क्या करते हैं, कच्चा आम का हम लोग अचार बनाते हैं और खाते हैं। और जब फिर आम जो पक जाता है तो पीला कलर में हो जाता है और उसको हम लोग पका हुआ आम खाते हैं। बच्चों, आप लोग भी बहुत पसंद करते होंगे। आम सभी का फेवरेट है। आम सब लोग पसंद करते हैं, मैं भी, आप भी, सब लोग। इसीलिए इस पोयम को आइए इस तरह से पढ़ें। गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। गर्मी के मौसम में बच्चों आम जो है पेड़ों पे आ जाते हैं और घर से कौन निकलते हैं तो कविता में बताया गया है कि बुद्धू राम निकलते हैं। एक व्यक्ति जो हैं उनका नाम है बुद्धू राम और वे बुद्धू होंगे भी। तो वे घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं आम लाने के लिए। नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। वे तो बुद्धू थे ही, तो वे छाता किस लिए लेते। अगर उनके पास दिमाग रहता तो वो छाता लेकर के जाते, लेकिन वे क्या थे बच्चों, बुद्धू थे। इसीलिए उन्होंने छाता नहीं लिया। नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। जब हाथों में छाता हम लोग लेकर के बाहर नहीं जाएंगे और गर्मी के मौसम रहेंगे, धूप तेज रहेंगे, तो हम लोग का भी तो माथा गर्म हो ही जाएगा। उसी प्रकार बुद्धू राम का जो है माथा जो है वो गर्म हो गया। दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए। जब उनका माथा गर्म हो जाता है तो उसके बाद वे दौड़े दौड़े घर आ जाते हैं। घर इसलिए आ जाते हैं कि मेरा जो है माथा जो है, सिर जो है गर्म हो गया, तो हम इसको पानी डाल करके ठंडा कर लेते हैं। क्योंकि वे बुद्धू राम थे, बुद्धू थे, उनके पास दिमाग नहीं था। तो दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए। दौड़ करके घर पे आ जाते हैं और पानी डाल डाल कर अपने माथा पर से, अपने सर पर से खूब नहाते हैं। नहाने के बाद उनका माथा तो ठंडा हो जाता है बच्चों, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वे बोले हे भगवान कैसे लाऊं अब मैं आम। जब गर्म माथा हो जाएगा और पानी डाल करके खूब सारा पानी नहा लेंगे, माथा तो उनके ठंडा हो जाएगा, लेकिन उनका क्या है, तबीयत जो है वो खराब हो जाता है। तो वे बोले कि फिर वे बोले हे भगवान कैसे लाऊं अब मैं आम। तो बुद्धू राम बोलते हैं कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, उनका तो तबीयत खराब हो जाता है, अब वो आम कहाँ से लाएंगे, कैसे आम लाएंगे। तो इस प्रकार से इस बुद्धू राम ने
आम नहीं खा पाए। तो सोच समझ करके बच्चों हम लोग को अपने जीवन में कोई भी काम सोच समझ करके करना चाहिए। पहले सोचेंगे उसके बाद करेंगे। कोई भी काम करने के पहले सोचेंगे हमको क्या करना है, कैसे करना है। और धूप से आकर ठंडे पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। जब हम गर्मी के दिनों में बाहर से धूप से आएंगे तो उसके बाद हम 15-20 मिनट घर में छाया में आराम कर लेंगे, हवा में आराम कर लेंगे। उसके बाद हम हाथ पैर धोएंगे। ऐसा करेंगे ताकि हम लोग का तबीयत खराब न हो। गर्मी के मौसम में हम लोग कभी भी गर्म धूप से आकर माथा पे अपने पानी नहीं डालेंगे। और गर्म धूप से बचने के लिए हम लोग छाता का प्रयोग करेंगे। छाता का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का भी माथा जो है गर्म हो जाएगा और हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सोच समझ के काम करेंगे। इस कविता को आप लोग को बार बार पढ़ना है और याद कर लेना है। इस कविता को इस तरह से पढ़ना है। गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए। फिर वो बोले हे भगवान, कैसे लाऊं अब मैं आम। बच्चों इसको बार बार पढ़ेंगे ताकि बुक रीडिंग डालने आ जाए, बुक अच्छी तरह से पढ़ने आप लोग को आ जाए, अच्छी तरह से आप लोग को सारे शब्दों का उच्चारण करने के लिए आ जाए, जिसके लिए आप लोग को इसे बार बार पढ़कर याद करना होगा और इसको समझना भी होगा। बच्चों इस पोयम को बार बार पढ़ेंगे, इस कविता को बार बार पढ़ेंगे ताकि अच्छे से इसका उच्चारण करने के लिए आप लोग सीख जाएं। हर शब्द का उच्चारण करने आपको आ जाए, तो इसे बार बार पढ़ना है। गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए। फिर वो बोले हे भगवान, कैसे लाऊं अब मैं आम। इस तरह से इसे बार बार पढ़ेंगे। गर्मी आई आए आम, घर से निकले बुद्धू राम। नहीं लिया हाथों में छाता, गरम हो गया उनका माथा। दौड़े दौड़े घर को आए, पानी डाला खूब नहाए। फिर वे बोले हे भगवान, कैसे लाऊं अब मैं आम। तरह से आप लोग बार बार पढ़ के इसे याद कर लेंगे। और मैं इसी कविता से आप लोग को क्वेश्चन बताती हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। गर्मी आई कविता में आप लोग का क्वेश्चन है, हम लोग आम किस मौसम में खाते हैं। बच्चों आम किस मौसम में खाते हैं आप लोग, गर्मी में कि सर्दी में, कब खाते हैं। आप लोग को याद होगा गर्मी के मौसम में हम लोग आम खाते हैं। आम का अचार भी, चटनी भी गर्मी के मौसम में ही खाते हैं। तो क्वेश्चन है, हम लोग आम किस मौसम में खाते हैं। उत्तर लिखिएगा। गर्मी में। घर से कौन निकला, तो अभी आपने कविता में पढ़ा
कि घर से बुद्धूराम निकलते हैं बिना छाता लेकर के ही। तो यहाँ आंसर लिखिएगा बुद्धूराम। घर से कौन निकला? बुद्धूराम। बुद्धूराम क्या लेकर बाहर नहीं निकला? तो बुद्धूराम जब घर से बाहर जाते हैं तो क्या लेकर के नहीं जाते हैं? तो आपने कविता में पढ़े, नहीं लिया हाथों में छाता। क्या नहीं लिए? छाता। तो बुद्धूराम क्या लेकर बाहर नहीं निकला? तो छाता। बुद्धूराम घर आए तो उनका क्या हाल हुआ? उनका माथा तेज धूप के कारण गर्म हो गया। बुद्धूराम घर आए तो उनका क्या हाल हुआ? तो बुद्धूराम घर आते हैं तो क्या हाल होता है? उनका जो माथा है तेज धूप के कारण गर्म हो जाता है। पांचवा जो है क्वेश्चन, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से बच्चों, आप लोग ने इस कविता को पढ़े तो आप लोग को क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली इस कविता को पढ़ने से? तो इस कविता को पढ़ने से हम लोग को यह सीख मिलती है कि हम लोग को कड़ी धूप में बिना छाता के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आकर तुरंत ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कड़ी धूप में बिना छाता के नहीं निकलना चाहिए और आकर ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन जो है फेयर में कर लीजिएगा। इस पोयम को पढ़कर, इस कविता को पढ़कर इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को समझाई हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका बुक में नहीं है, लेकिन इस कविता से रिलेटेड है और कविता को पढ़कर इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, इसे रिमेम्बर कर लीजिएगा। थैंक्स।